नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, आखिरकार फतेहपुर के धाता क्षेत्र के अजरौली गांव में पटेल समाज के 3 बुजुर्गों पर हुए जानलेवा हमला मामले में सामाजिक संगठनों का दबाव रंग ला दिया है। सरदार सेना के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. पटेल के नेतृत्व में शनिवार को फतेहपुर में आयोजित सर्वदलीय बैठक का सकारात्मक असर देखने को मिला। सर्वदलीय बैठक में उमड़ी भीड़ एवं सामाजिक संगठनों की सक्रियता को देखते हुए प्रशासन ने पीड़ित परिवार की अधिकांश मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। जनपद के डीएम एवं एसपी ने खुद इसकी घोषणा की। आप भी सुनिए। आए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने धैर्य का परिचय दिया है और संवैधानिक रूप से अपनी बात रखी है। अभी हमारी कई आपके प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ भी बैठक हुई है, वार्ता हुई है, कल भी हुई थी। और आज एक अलग चीज़ ये हुई है कि पीड़ित परिवार से भी हमने विस्तार में बैठ के उनकी मांगों के संबंध में, उनकी ज़रूरतों के संबंध में अच्छे से बात की है। कई सारी बातें उन्होंने अपनी सामने रखी। एक उनका ये था कि पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। इसके संबंध में ये निर्णय लिया गया है कि इस योजना के तहत एक अच्छा सा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव बनाकर तत्काल भेजा जाएगा। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो हम अपने जनपद स्तर पर ले सकते हैं, जिनका लाभ हम परिवार तक पहुंचा सकते हैं, वो हम करेंगे। ये हम अपने स्तर पे तत्काल आज से ही प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त परिवार ने ये भी एक अपनी ज़रूरत बताई थी कि आत्मरक्षा के लिए उन्हें शस्त्र लाइसेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ बैठ के हम उनका फॉर्म भी भरवा रहे हैं और अगले 3-4 दिन में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी मांग रखी थी कि नौकरी उनको उपलब्ध कराई जाए। तो हमने ये उनसे अनुरोध किया है कि वो आपस में तय कर लें कि कौन नौकरी लेना चाहता है परिवार में और अपना बायोडाटा लेकर आ जाए, ताकि हम उनके शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनको एक उचित, एक अच्छा अवसर उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त और भी 3-4 बातें थी, वो एसपी साहब भी बताएंगे आपको। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, इसमें जो आरोपी जेल में है उसके खिलाफ जो विवेचना प्रचलित है, एक मांग ये थी कि उस विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर एक अच्छी विवेचना की जाए, जिसका हम लोग न्यायालय में अच्छे से पैरवी करके उसको कठोर से कठोर दंड दिला पाए। तो मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जो विवेचक हैं, मैं अपने निकट पर्यवेक्षण में विवेचना को संपादित कराते हुए ये कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जो हमारी अभियोजन के लोग होते हैं उनसे समन्वय स्थापित करके जो कठोर दंड जो हमारे कानून के तहत है वो जो है आरोपी को दिलवाया जाएगा। एक बात और थी कि जो न्यायालय, जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनको कुछ लोग अलग अलग तरह से दबाने का या धमकाने का या प्रेशर में लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ये पुलिस की तरफ से आज ही उनको जो है सुरक्षा दे दी जाएगी। जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट लगती है लाइसेंस में, वो हम लगवा देंगे, ताकि उनको आत्मरक्षा जो उनकी एक डिमांड है कि उनको एक साल का लाइसेंस होना चाहिए, वो हम उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा हम लोग अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में हरदम 24 घंटे मौजूद हैं। अगर कभी भी आज के बाद भी ये लगता है कि किसी को हमसे मिलना है, अपनी कोई बात कहनी है, तो हमारे कार्यालय में किसी भी वक्त आकर के अपनी बात रख सकते हैं। तो आज जो हमारी बैठक हुई है, ये जिन बिंदुओं पे हुई है उसका जो परिणाम है वो डीएम साहब ने और मेरे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया है। अब मैं आपके पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, आप लोगों से अपील करें कि आप लोग जब सब चीज़ें आमने सामने सुन ली हैं, अच्छा, 2 FIR भी हो रही है। एक FIR हो चुकी है, एक FIR और धमकाने को लेकर के। तो जो भी मैं आपके पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग अपनी एनर्जी से इसी चीज़ में लगाएं कि कैसे लोगों को समझाना बुझाना है। एक मिनट बोल रहे हैं, बस वो स्टेज अब निकल चुकी है, अब वक्त है कि हम एक्शन में आए। तो आपके पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वो आपसे बात करके आप लोगों को शांतिपूर्वक तरह से जाने के लिए
अधिकारी के ऊपर एक्शन सीओ को हटवाइए, सीओ को हटाया जाए। वो कार्रवाई आज होगी। अरे तो ये कौन सी बात हुई? सीओ को हटवाइए। जो आप लोगों का एक रोष है वहाँ पे लोकल अधिकारियों के खिलाफ, उसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी80 न्यूज। आप जन सरोकार की खबरों को आगे बढ़ाने के लिए यूपी80 न्यूज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।